नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। चौथी शताब्दी में मगध पर नंद राजवंश के राजाओं ने शासन किया था। यह वंश उत्तर का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। वह एक मंत्री था जिसने मौर्य परिवार के एक नवयुवक चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया था। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य के नेतृत्व में अपनी संगठित सेना से नंद राजा को उखाड़ फेंका। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक माना जाता है। उसकी माता का नाम मूर था, जिसका संस्कृत में अर्थ मौर्य होता है, इसलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। विद्वानों के द्वारा यह विश्वास किया जाता है कि जब वह केवल 25 साल का था, तभी उसने नंदराज धननंद से पाटलिपुत्र को छीन लिया था, जैसा कि उल्लेख किया जाता है। इस कार्य में उसकी सहायता कौटिल्य ने किया था। सबसे पहले उसने गंगा के मैदानी इलाकों में अपनी सत्ता स्थापित की। बाद में उत्तर पश्चिम की ओर कुछ किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने शीघ्र ही पंजाब के पूरे क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया। सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का जनरल था, उसने पूरे उत्तर में अपना अधिकार स्थापित किया था, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी। वर्ष 305 के आसपास उसे पराजित किया। दोनों के मध्य एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया। इस संधि के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने सिंधु पार के प्रदेशों अर्थात हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, काबुल चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे 500 हाथियों का एक उपहार दिया। सेल्यूकस निकेटर ने मौर्य राजकुमार से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस गठबंधन को और मजबूत करने के लिए मकदूनिया की राजकुमारी से विवाह कर लिया। इस तरह वह सिंधु क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। वर्तमान में इसका कुछ हिस्सा आधुनिक अफगानिस्तान में है। बाद में उसने मध्य भारत की ओर कुछ किया, नर्मदा के उत्तरी भागों तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस संधि के द्वारा सेल्यूकस द्वारा मेगस्थनीज, एक ग्रीक राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया। चंद्रगुप्त अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया और अंत तक जैन बना रहा। बाद में उसने अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में अपना सिंहासन त्याग दिया। चंद्रगुप्त बाद में जैन साधु भद्रबाहु के नेतृत्व में भिक्षुओं के साथ मैसूर के नजदीक श्रवण बेलगोला चला गया और जैन धर्मों में प्रचलित मृत्यु संलेखना के तरीके से मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके काल में व्यापार, कृषि प्रणाली व्यवस्थित बनी रही, साथ ही बाट और माप आदि का मानकीकरण भी किया गया। साथ ही मुद्रा का भी प्रचलन रहा। कराधान, स्वच्छता और अकाल राहत आदि कार्य राज्य की प्राथमिकता के बिंदु थे।